हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी के लिए जो है 2026 के लिए क्लास स्टार्ट हो चुका है। और आज इस क्लास में आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाने वाले साइंस का टॉप 20 क्वेश्चन होने वाला, ठीक है। लास्ट में बताइएगा आपके 20 क्वेश्चन में कितना आपका सही हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 1/4/2024 को फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसीलिए जो है ना सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है। और फ्रेंड्स क्लास स्टार्ट कर दिया, आज आपका ये दूसरा ही क्लास है, ठीक है। क्लास होगी दूसरा क्लास आपका, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सुनिए। ये फ्रेंड्स मेरा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी। इसको इस क्वेश्चन को हम तैयार नहीं किए, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स आप सभी को 51 आंसर देना, ठीक है जी। 51 आंसर दीजिएगा। पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना हो तो इसमें से क्या होगा, कमेंट करिए। पौधों के नस्लों में जो है ना सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना, इसमें से आंसर यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, क्या होगा आंसर यहाँ पे जी। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा रोग मुक्त प्रजातियां, हाँ ये सही जवाब है। अधिक उपज देने वाली प्रजातियां, ये भी सही है। शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजाति, ये भी सही है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ये सभी इसका सही जवाब है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल होता है, कमेंट करिए। इसमें से कौन द्विक्षारकीय अम्ल होता है, बताइए तो। HCl, H3PO4, HNO3 या फिर H2SO4, कमेंट करिए फ्रेंड्स। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से द्विक्षारकीय अम्ल कौन सा है जी, बताइए। तो फ्रेंड्स H2SO4 जो होती है द्विक्षारकीय अम्ल होता है। क्या होता है, द्विक्षारकीय अम्ल होता है। यहाँ पे 52 का आप सभी का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। इसमें से प्रोपेनोइक अम्ल कौन सा है, कमेंट करिए। इसमें से प्रोपेनोइक अम्ल कौन सा है जी, बताइए तो फ्रेंड्स यहाँ पे पता है जी, इसमें टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक किया गया, ठीक है। ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कमेंट करिएगा कि प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे टाइप करने में ना थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। तो आपको बताना है ना कि प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स आप सभी को हम सबसे पहले बता दें, पता है जी, जब से एंट्रेंस स्टार्ट हुआ ना तब से फ्रेंड्स हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कब से स्टार्ट हुआ था, 2022 में क्लास करवाया आपका, 2023 में क्लास करवाए, 2024 में क्लास करवाए, 2025 में पढ़ाया, ठीक है जी। तो 4 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास है, जब से स्टार्ट हुआ तब से पढ़ा रहे हैं स्पेशल आपके एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। इसलिए जो जो क्वेश्चन पढ़ा रहे फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में क्लास करवाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मिट्टी के घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है, क्योंकि मिट्टी उष्मा क्या होता है, मिट्टी फ्रेंड्स, ये मिट्टी जो है ना, ये मिट्टी उष्मा का होता क्या है, सुचालक होता है, कुचालक होता है, अर्धचालक या फिर अतिचालक होता है, कमेंट करिए तो। ठीक है जी, मिट्टी क्या होता है फ्रेंड्स, मिट्टी क्या होता है, याद करिए, मिट्टी कुचालक होता है फ्रेंड्स। मिट्टी क्या होता है, कुचालक होते हैं, ठीक है, याद कर लिया। सुचालक क्या होता है, जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए कोई लोहा हो गया, ठीक है, चांदी हो गया, जिसमें करंट जो है ना आर पार हो जाए, ठीक है, वो सुचालक होता है। तो मिट्टी जो फ्रेंड्स, मिट्टी से करंट नहीं जाता है, ठीक ना, तो वो आपका कुचालक हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। अगला क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले सुन लीजिए, ठीक है जी। देखिए थोड़ा सा कुछ दिखाने वाला आपको यहाँ पे, देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते, ये क्वेश्चन जो है ना पेपर में पूछा गया था। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, सेम क्वेश्चन आपने नोट्स में दे दिए थे, ठीक है जी। देख सकते हैं मेरा नोट्स का क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन जो पेपर में पूछता है ना, वही नोट से क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। इसलिए नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर का सेम क्वेश्चन मेरा नोट्स का, ये क्वेश्चन पेपर का, ये क्वेश्चन मेरा नोट्स का, ठीक है फ्रेंड। नोट्स का यहाँ पे पेज नंबर भी दे दिए, देख लीजिएगा पेज नंबर। अगर आपके पास मेरा नोट्स है तो मिला लीजिएगा, ठीक है। मेरा नोट्स से सेम टू सेम क्वेश्चन मैच करता है, ठीक है। अगर आपको फ्रेंड्स नोट्स चाहिए होगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मैसेज करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है ना पूछा गया पेपर में कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, काला। सेम क्वेश्चन मेरा नोट्स का। ये क्वेश्चन पूछा गया डीएड में, सेम क्वेश्चन मेरा क्लास का, देखिए क्लास का स्क्रीनशॉट लगा दिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, ये क्वेश्चन मेरा नोट्स का है, ठीक है। इसलिए कहते हैं जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं फ्रेंड्स, प्रूफ के साथ देखिए ना, मेरा बात मत मानिए, ठीक है। अगर आपके पास मेरा नोट्स है या फिर जो पहले पढ़ चुके उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन पेपर का है, सेम क्वेश्चन में नोट्स का, ये क्वेश्चन पेपर का, ये क्वेश्चन नोट्स का, ठीक है जी। ऐसे मैच करता है। और थोड़ा सा देख लीजिए, क्वेश्चन तो बहुत मैच कर लेकिन कितना दिखाएंगे जी, ये कुछ प्रूफ दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। प्रूफ देख लीजिए पहले कैसे मैच करता है। ये क्वेश्चन पेपर का, सेम क्वेश्चन में नोट्स का, ठीक है फ्रेंड्स। मेरा नोट्स का जो है ना पेज नंबर तक हम दे दिए, पेज नंबर देखिए यहाँ पे है ना, पेज नंबर दिया हुआ है ना, ये पेज नंबर है, ठीक है। आप मिला सकते हैं, ऐसे मैच करता है जी फ्रेंड्स। आप पता है जी नोट्स में 4000 क्वेश्चन दिए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जी, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर मैसेज करिए, आप मैसेज करिए, 149 रुपये लगेगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो इसका डिमांड बढ़ जाता है आगे चलकर, ठीक है। इसलिए अभी ले लीजिए फ्रेंड्स, इसका प्राइस ना बढ़ जाएगा आगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
चलिए ठीक है जी, वो प्रूफ दिखाना ज़रूरी है ना, ताकि आपको पता चल पाए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, उल्टा सीधा कोई भी चीज़ पढ़ाते रहेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। आप वो चीज़ पढ़िए जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन विक्टर के वर्गीकरण में अकशेरुकी जीवों में से नहीं है, ठीक है जी। अकशेरुकी जीवों में कौन नहीं होता है, बताइए 55 का आंसर क्या होगा। मोलस्क, एनलिड्स, प्लेटिहेल्मिन्थेस या फिर प्रोटोजोआ, इसमें से कौन जो है ना अकशेरुकी जीवों में नहीं आता, कमेंट करिए। तो 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी है फ्रेंड्स, प्रोटोजोआ जो ना, प्रोटोजोआ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया आपका। आगे चलते हैं 56। जीन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं, क्या कहलाता है। क्वेश्चन बोला गया ना कि जीन कोशिकाओं में मतलब वैसा कोशिका जिसमें गुणसूत्र के 2 से ज़्यादा सेट होता है, 2 से ज़्यादा पूर्ण सेट हो, वो क्या कहलाते हैं। कमेंट करिए 56 का आंसर, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन से 70 तक होगा, 20 क्वेश्चन होता है, साइंस का पूछता है, तो पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन का पता है सी है, ठीक है फ्रेंड्स, बहुगुणित हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, इसमें से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है, कमेंट करिए 57 का आंसर, ठीक है। किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है, कमेंट करिए 57 का सही जवाब, ठीक है, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, कमेंट कर दीजिए। पेट्रोल को, डीजल को, पेट्रोलियम गैस को या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। पर्यावरण स्नेही इसमें से कौन सा है जी, पता कौन सा है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस आंसर हो जाएगा, 57 का डी हो जाएगा, ठीक है। 57 का डी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है, ठीक है जी। तो मानव का जो फ्रेंड दिमाग है ना, जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसका कौन सा भाग बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। सेरिब्रम होता है, मेडुला होता है, सेरिबेलम होता है या फिर हाइपोथैलेमस होता है, कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस से पता है क्या होता है, हमारे बॉडी का ताप कंट्रोल होता है, किससे, हाइपोथैलेमस से। सेरिबेलम से क्या होता है फ्रेंड्स, सेरिबेलम से हमारा बॉडी संतुलन बनाता है, किससे, तो सेरिबेलम से, ठीक है जी, याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 58 का सही जवाब क्या है जी, बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र होता है वह सेरिब्रम होता है, क्या होता है, सेरिब्रम से होता है। हम लोग जो भी चीज़ याद कर पाते हैं, हम लोग जो भी चीज़ जैसे क्वेश्चन बना रहे हैं आप ना, ठीक है, यह कहाँ पे रहता है, सेरिब्रम का भाग होता है। आपका जितना भी दिमाग है, जितना बुद्धि है ना जी, वो किसका भाग होता है, सेरिब्रम का भाग होता है। आगे चलते हैं हम लोग एकदम जरा से फ्रेंड्स, आपका टाइम को हम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आपको वो क्वेश्चन पढ़ाएंगे मतलब कम टाइम में समझाते हुए 20 क्वेश्चन पढ़ लीजिए पूरा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस में त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है, कमेंट करिए। तो त्रिगुणित केंद्रक किस में होता है, फल, बीज, युग्मनज, भ्रूणपोष, कमेंट करिए 59 का आंसर। यहाँ पे डी फ्रेंड्स भ्रूणपोष हो जाएगा, जिसका भी डी आ गया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त की अनुदिश गति कर रही है, तो कण की गति क्या होगी, बताइए। तो यदि कोई कण जो है ना एक समान चाल से वृत्त, ऐसा वृत्त होता है फ्रेंड्स, तो वृत्त की गति कर रही है, ठीक है, गति कर रही है, तो कण की गति क्या होगा, बताइए 60 का आंसर, ठीक है जी, कमेंट करिए। तो एक विमीय या फिर एक आयामी होगा, दो विमीय या फिर दो आयामी, स्थानांतरित या फिर दोलन, कमेंट करिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा दो विमीय या दो आयामी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए, जी का वर्तमान मान लगभग कितना होता है, जी का मान कितना होता है, क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, बताइए। अगर आप मेरे साथ अभी से जुड़ जाते हैं ना फ्रेंड्स, एग्जाम तक आप बहुत मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि हम वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है, ठीक है। हम प्रूफ दिखा दिए आपको, ठीक है। चलिए, तो जी का वर्तमान मान लगभग कितना होता है जी, बताइए 61 का आंसर फ्रेंड्स कितना होता है। तो 6.673 गुने 10⁻11 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 62। ये फ्रेंड्स बनाने वाला क्वेश्चन है, फिर भी हम बताते हैं, आंसर बना लीजिएगा, ठीक है। 900 kg घनत्व का एक ठोस तेल पैर तैरता है, ठीक है जी। 900 किलोग्राम घनत्व का एक ठोस जो है ना तेल पैर तैरता है, वह तेल 1000 किलोग्राम घनत्व के पानी पर तैरता है। तो तेल का घनत्व किलोग्राम में कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, इसको बनाना पड़ेगा, हम आंसर देता बना लीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करना है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का ये फ्रेंड्स यहाँ 950 हो जाएगा, ठीक है, अब बना लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, बाहरी कान क्या कहलाता है, कमेंट करते फ्रेंड्स, बाहरी कान क्या कहलाता है, बताइए। बाहरी कान क्या कहलाता है, 63 कमेंट करिए आंसर। बाहरी कान क्या कहलाता है,
तो बाहरी कान फ्रेंड्स कहलाता है कर्ण पल्लव कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी। कान के 3 भाग होता है, याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और पता है जी कान में जो है ना सबसे छोटी हड्डी कान में होता है। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होता है? कान में होता है। ये भी आपको ध्यान रखना। आगे चलते हम लोग। निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण क्या होता है? मिट्टी के कटाव का कारण क्या होता है बताइए तो। 1 सोपानी कृषि, जल या फिर कोई नहीं। बताइए 64 का आंसर। जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहे फ्रेंड्स पढ़िएगा पूरा। ठीक है, उल्टा सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे ना फायदा नहीं करेगा। मेरा नोट्स ले लीजिए, नोट्स से क्वेश्चन हूबहू मैच करता है जी, प्रूफ दिखा चुके हैं आपको। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन का सी है जी जल। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। 65 पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितनी होती है? पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितनी होती है? कमेंट करिए तो। फ्रेंड्स सुनिए, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है। सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है जी। ठीक है, सबसे अधिक क्या होता है? सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है। याद कर लीजिए फ्रेंड्स, कितना परसेंट होता है? कमेंट करिएगा। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है। उसके बाद फ्रेंड्स ऑक्सीजन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कार्बन गैस की मात्रा कितनी होती है बताइए। 0.003 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। 0.003% होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? पहला जो है ना पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में, लंदन में, न्यूयॉर्क में या फिर जोहान्सबर्ग में? कमेंट करिए 66 का आंसर बताइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन का ए जी रियो डी जेनेरो हो जाएगा। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। 67 सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? कमेंट करिए तो। हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, बिहार में या फिर कश्मीर में? बताइए फ्रेंड्स आंसर क्या होगा। सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है? ठीक है, ये साइंस का क्लास हर रोज आप सभी के लिए 6:30 में होता है शाम में। ठीक, तो यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन का डी है फ्रेंड्स कश्मीर में हो जाएगा। कहाँ पर है जी? कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? प्रतिरोध का सूत्र कमेंट करिए तो। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है जी बताइए तो आंसर। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? आर बराबर भी बटा है। ठीक है फ्रेंड्स, आर बराबर भी बटा ही होता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्विच लगाए जाते हैं। स्विच लगाए जाते कमेंट करिए। ठंडे तार में, गर्म तार में, अर्ध तार में या फिर किस में? कमेंट करिए। स्विच किस में लगाए जाते हैं बताइए। 69 का आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन से 70 नंबर क्वेश्चन तक साइंस रहता है। ठीक है, कमेंट करिए तो स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? कमेंट करिए। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? कमेंट करिए तो। ठीक है जी, सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? कमेंट करिए तो। उत्तल लेंस का होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है जी, उत्तल लेंस में होता है। ठीक है, और उत्तल लेंस का प्रयोग और कहाँ होता है आपको बता सकता है जी। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग किस में होता है? कमेंट करिए तो। साइड मिरर में फ्रेंड्स होता है अवतल दर्पण का। ठीक है जी, और जो हजामत बनाने में भी इसका प्रयोग होता है अवतल का। याद कर लीजिए, क्वेश्चन बार एग्जाम में ये भी आता है। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड 50 से 70 20 क्वेश्चन था। 20 में से आप कितना क्वेश्चन को सही किए कमेंट करिए और क्लास कैसा लगा बताइएगा। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो मैसेज करिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग जो है इस क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, समाप्त करते हैं हम लोग।